हमारे इंडिया पाकिस्तान में एक एंटी वेस्ट सेंटिमेंट पाया जाता है। पाकिस्तान में एक और वजह है कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं। इराक, अफगानिस्तान पे इन्होंने हमले कर दिए वगैरह वगैरह। वही मुसलमानों का जो रोना धोना होता है हमेशा से, जो इश्यूज को नहीं देखते, बस हर चीज को अपना इस्लाम का इशू देखते हैं। इंडिया में वेस्ट से नफरत की जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह ये उनको बताया जाता है कि सोवियत यूनियन इंडिया का एलाय है, 70 ईयर हिस्ट्री है वगैरह वगैरह। 1971 में, 65 में वेस्ट ने पाकिस्तान का साथ दिया था, इसलिए हमने रशिया का साथ देना। हालांकि ये वो सोवियत यूनियन थी, ये रशिया है। ये वो रशिया नहीं है जो सोवियत यूनियन थी। व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं है, वो एक डिक्टेटर है। लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई यूक्रेन के साथ, बड़ी मुझे हैरत हुई थी उस वक्त। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि शायद इंडिया में इतना एंटी वेस्ट सेंटिमेंट पाया जाता है, कि पुतिन की तारीफें हो रही हैं, वेस्ट के खिलाफ रोज रिपोर्ट्स आ रही हैं। हर वो न्यूज स्टोरी जिसमें रशिया का फायदा हो रहा है वो दिखाई जा रही है। आजाद मीडिया नहीं था। अर्नब गोस्वामी किस तरह प्रोपेगेंडा यूक्रेन के खिलाफ कर रहा था। ओनली जो एंटी वेस्ट सेंटिमेंट जो इंडियंस के दिमाग में डाला गया, मैं पहले दिन से मेरी वीडियोस पढ़ी हुई, आप जाकर देख लें कि ये जंग रशिया नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता? इसकी वजह ये नहीं कि मुझे कोई रशिया से खास कोई नफरत है। नो, मुझे ये चीज पता है कि रशिया की इकोनॉमी का साइज स्पेन की इकोनॉमी जितना, टेक्सास की स्टेट से कम रशिया की इकोनॉमी है। और दूसरी तरफ पूरी वेस्ट की इकोनॉमी खड़ी है, वेस्टर्न यूरोप की खड़ी है, अमेरिका की खड़ी है। तो उसका मुकाबला रशिया तो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, आपने वेस्ट के नफरत में आपने अगर कुछ भी बिलीव करना है तो आप कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। और जब मैं ये बातें करता था सारे नीचे से मुसलमान, वो भी, ओ तुम जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बन गए हो। और इंडियंस हैं वो भी, जो जियो पॉलिटिक्स के तुम एक्सपर्ट कब से बन गए। तो भाई हमारी बातें सच्ची साबित हो गई। उसकी वजह ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, मुझे लॉजिक यूज करनी आती। सिंपल सी बात है कि रूस में अगर डिक्टेटर है, वही लॉजिक आप चाइना में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो डिक्टेटर होता है, जहां पे फ्री मीडिया नहीं होता, आपको सच मिल ही नहीं सकता। तो मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान टाइम्स, वाई ऑन न्यूज और इंडिया के बेतहाशा जो चैनल्स हैं, कॉन्ट्रेरियन किस्म के जो चैनल्स हैं, वो रशिया की साइड ले रहे हैं, वो रशियन नैरेटिव को पैडल कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। इतनी धुलाई यूक्रेन, जिसको 3 दिन में गिर जाना चाहिए था, इतनी धुलाई उन्होंने कर दी। कैसे कर दी? और वो खबरें और दे रहे, 1.5 लाख के करीब मर गए रशियन फौजी। अमेरिका के इतने 20 साल में इसके आधे भी नहीं मरे इराक और अफगानिस्तान में। तो ये क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? हमें नजर आ रहा था कि यूक्रेन का अब काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ, और अभी शुरू ही हुआ है, अभी अर्ली स्टेजेस में। अभी काउंटर ऑफेंसिव उन्होंने सही तरीके से लॉन्च नहीं किया। F-16 ने अभी आना है 2-3 महीनों बाद, लेकिन वो अभी प्रोबिंग कर रहे हैं कि कहां पे डिफेंस लाइंस जो है वो वीक है, वहां पे हम हमला करेंगे। मैंने एक इंग्लिश में वीडियो बनाई कि प्रिगोजिन ने प्रिडिक्शन दे दी है। जो वागनर मर्सनरी फोर्स है, उसका जो लीडर है, जो कि पुतिन का शेफ था, पुतिन ने उसको अपने गंदे कामों के लिए रखा हुआ था। एनीवे, तो अभी ये यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया तो उधर भगदड़ मच गई है। और रूस इस वक्त खाना जंगी की दहाई पे खड़ा हुआ है। पता नहीं क्या होता, हमें नहीं कोई कह सकता कि प्रिगोजिन कितना जीतेगा, क्या वो कामयाब हो जाएगा पुतिन का तख्ता उलटने में। अभी वो पुतिन का खुल के नाम भी नहीं ले रहा। अभी वो गेरासिमोव का और शोइगु का नाम ले रहा है, जो उनके आर्मी चीफ हैं, कि हमने इसको मजा चखाना है, इसने हमारे बंदों के ऊपर हमले किए वगैरह वगैरह। तो एक खाना जंगी टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो गई है रूस में। तो ये वजह थी कि वेस्ट में मीडिया फ्री है। वेस्ट में आप अपने प्रेसिडेंट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फॉक्स एक नैरेटिव ले रहा होता है, CNN दूसरा नैरेटिव ले रहा होता है, लेकिन मशहूर किया हुआ वो वेस्ट में भी प्रोपेगेंडा होता है। वेस्ट में प्रोपेगेंडा करना आसान नहीं है। यूट्यूबर बैठे हुए हैं, ट्विटर स्पेसिस के ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो हुकूमत की एंटी पोजीशन उन्होंने ली होती है। जो रशिया में एंटी वॉर बात करता था, वॉर का वर्ड जब यूज करता था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, वॉर का वर्ड यूज करता था, उनको अंदर कर दिया उन्होंने। तो इतनी सख्ती जहां पे हो, वहां पे से आप सच्ची खबरें कैसे ला सकते हैं? अब क्या हुआ है कि ज़ेलेंस्की कॉमेडियन है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, भाई वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। अब क्या हुआ जी, अब रशियन एयरफोर्स जो है वागनर की गाड़ियों के ऊपर, जो कि इस वक्त रूस के अंदर मॉस्को की तरफ बढ़ रही है, उनके ऊपर अपने जहाजों से, हेलीकॉप्टरों से उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं रूस के अंदर। तो किधर गया जी आपका एंटी वेस्ट सेंटिमेंट के वो जी अमेरिका हार जाएगा, वेस्ट हार जाएगा ये। और वेस्ट ने अभी अपना 1% भी मिलिट्री तो घुसा ही नहीं बीच में अभी तक। उन्होंने अब F-16 देने अगले 2-3 महीने बाद। और ये फिर वेस्ट जो है ओवर एस्टिमेट कर गया रूस को। पहले हम समझ रहे थे नहीं कीव गिर जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते में शायद गिर जाएगा, लेकिन नहीं गिरा। 1.5 साल हो गया। फिर हम समझ रहे थे कि हाँ काउंटर ऑफेंसिव इनको हराएगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उससे पहले ही गिर गया। क्योंकि रशिया एक मेडिवल टाइप का कंट्री है।
और डिक्टेटर्स का पूरी दुनिया में यही हाल होता। जहां पर भी इंस्टीट्यूट स्ट्रांग नहीं होते वहां पर वो कुछ नहीं अचीव कर सकते। कौन भूल सकता है कि जब ये कीव पे हमला करने जा रहे थे तो कुछ 40 मील लंबा इनका कॉलम था जिसके अंदर टैंक्स और ट्रक्स थे, आर्मर्ड व्हीकल्स थे। ये पहली दफा ऐसे हुआ कि इतनी बड़ी फौज दुश्मन के हमले की वजह से नहीं हारी, वो इस वजह से हार गई कि उनके टैंकों में पेट्रोल खत्म हो गया, उनके टायर फुस हो गए। इतनी करप्शन थी। और फिर आगे क्या हुआ, हिस्ट्री बन गई। तो कहने का मकसद ये है कि पुतिन शायद इसमें निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेगा, लेकिन ये जंग जो हम मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, जब से जंग शुरू हुई मैं आपको यही कहता चला आ रहा था कि रशिया ये जंग कभी नहीं जीत सकता। जितने जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट नीचे कमेंट्स में आके बता रहे होते हो तुम्हें कुछ नहीं पता, अब सारे गायब हो जाएंगे। क्योंकि और यही होता है, क्योंकि इन लोगों का कोई असल आइडेंटिटी तो होती नहीं है। सब एक्सपर्ट बने होते हैं, ट्रोल करने आ जाते हैं, लेकिन पता कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने अपने नेशनलिस्ट बायसेस लेके फिर रहे होते हैं। मुसलमान इसलिए यूक्रेन को हारता देखना चाह रहे थे, वो लिबिया में क्यों नहीं बोले या फलस्तीन के ऊपर क्यों नहीं बोलते वगैरह वगैरह। उनका अपना बायस है। इसका मतलब आपका बायस है, इसका मतलब आप ऑब्जेक्टिवली नहीं देख रहे। इंडिया का अपना बायस था, इंडियंस का, ओ जी इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया 71 में, 65 में, इन्होंने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया वगैरह वगैरह। इसका मतलब अगेन यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम योर इमोशनल आई, आपने इसको आप ऑब्जेक्टिवली नहीं देख। तो बहरहाल अब क्या होगा कहना मुश्किल है। क्या पुतिन का तख्ता उलट दिया जाएगा? क्या ये सिविल वॉर एक्सटेंड होगी? अभी तक जो खबरें नजर आ रही हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर जो कब्जा किया है, रोस्टोव एक साउथ में उनका सिटी है यूक्रेन के बॉर्डर के साथ, उस पर वागनर ने कब्जा कर लिया। अब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मॉस्को की तरफ। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मॉस्को की तरफ जा रहे हैं, क्रेमलिन की तरफ। पुतिन की स्पीच आई है जिसमें उसने धमकी दी है कि ये वही हिस्ट्री रिपीट कर रही है, और हिस्ट्री रशिया को हर 100 साल बाद रिपीट करती है। अजीब चक्कर है। पहले जो सिविल वॉर 1917 में हुई थी, जब रशियन रेवोल्यूशन आया था, उसकी बात वाइट्स की और रेड्स का, जिसको काउंटर रेवोल्यूशन भी कहा जाता, उसके ऊपर लड़ाई हुई, इनकी खाना जंगी हुई, पहली जंग अजीम के दरमियान में रोक दिया। तो वही काम इस वक्त जंग हो रही थी, पहली जंग अजीम के साइज की तो नहीं, लेकिन जंग हो रही थी बड़ी खतरनाक यूक्रेन के साथ, और बीच में बगावत हो गई है। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? सिविल वॉर, और इसका फायदा यूक्रेन लेगा। क्या उधर से यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव अपना और तेज कर देगा और इधर से तख्ता उल्टा जाएगा, नहीं उल्टा जाएगा? कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। लेकिन रोस्टोव की वीडियोस आ रही हैं कि प्रिगोजिन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, जो इनके रशियन आर्म्ड फोर्सेस के कुछ जर्नल्स हैं, उनके साथ बैठ के प्लानिंग कर रहा। यानी रशियन फौज के अंदर भी बगावत हो गई है। यानी रशियन फौज के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि हमने क्रेमलिन का हुक्म नहीं मानना। तो ये डिक्टेटरों के साथ हमेशा से होता है। डिक्टेटर्स अपने इर्द गिर्द जब यस मैन बिठा लेते हैं, ये शोइगु जो है, जो गेरासिमोव जो है, इनकी कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है। इसने उनको डिफेंस सेक्रेटरी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह जो है बना दिया था, क्योंकि वो इसके यस मैन थे, वो पुतिन के चमचे थे। इवन ये प्रिगोजिन जो है, ये इसको पुतिन का शेफ बोला जाता है। ये पुतिन की जो केटरिंग के, क्रेमलिन की केटरिंग वगैरह होती थी, ये वो करता था। इसको अपने गंदे कामों के लिए उसने वागनर, एक पैरामिलिट्री मिशनरीज की फोर्स बनाई कि अगर दुनिया में कोई गंदे काम, अफ्रीका वगैरह में ये जो काम गंदे करते थे, तो वो इनके अंडर करते थे, ताकि प्लॉजिबल डिनाबिलिटी हो कि हमने नहीं ये काम किया। अब यही लोग इसके गले की हड्डी बन गए हैं, और यही लोग अब इसके पीछे पड़ गए हैं, और इस वक्त खाना जंगी की तरफ काम जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी हमने रशिया को बहुत बड़ी कोई बम चीज समझा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम मुल्क है। और इसका एक जो पॉजिटिव आउटकम होगा वो ये होगा कि चाइना, जो ताइवान के ऊपर हमला करने का सोचता रहता है, इस वक्त शी जिनपिंग, क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर है, उसको भी पता चलेगा कि क्या इस तरह का हमला उसके ऊपर किया जा सकता है ताइवान के ऊपर, के नहीं, क्योंकि द माइट ऑफ द वेस्ट इज फार टू बिग। और जब जंग आप हार रहे होते हैं, जैसे पहली जंग अजीम में हार रहे थे, रशिया हार रहा था, तो फिर जार के खिलाफ बगावत हुई और रेवोल्यूशन हो गया, और फिर जार का तख्ता उलट गया। इसी तरह पुतिन की जंग नाकाम हो रही थी, पुतिन जंग में हार रहा था। प्रिगोजिन ने वीडियो बनाई थी कुछ 2-3 हफ्ते पहले, उसने कहा था कि हम सारे बड़े बुरे तरीके से हारेंगे, हम सारों को गोलियां लगेंगी। तो सारी बात प्रिगोजिन ने सोचा कि गोलियां खाने से बजाय मैं कम से कम बगावत ही कर दूं, शायद बच जाऊं। शी जिनपिंग को भी अब एहसास होगा कि अगर, क्योंकि ताइवान के बीच में लैंड नहीं है, समुंदर है, एम्फीबियस असॉल्ट इतना बड़ा करना ताइवान के ऊपर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, और तब तक वेस्ट की फोर्सेस आ जाएंगी। अमेरिका ने गारंटी दी भी है, इवन दो इट्स स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, कि हम क्लियरली नहीं कहेंगे कि हम डिफेंस करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कुछ 5-6 महीने पहले बाइडेन का बयान आया था कि हम
ताइवान का डिफेंस करेंगे अगर चाइना ने अटैक किया ताइवान के ऊपर। तो अब शी जिनपिंग ये बात समझ जाएंगे कि अगर ये जंग नाकाम हो गई तो उससे चाइना टूट सकता, जैसे अब रूस इस वक्त खाना जंगी की दहाई पे खड़ा। तो अगले 2-3 दिन बड़े इंटरेस्टिंग है। पुतिन का तख्ता उल्टता है या नहीं उल्टता, प्रिगोजिन भी हो सकता मरेगा, ये सारे तो अब जिंदा नहीं रह सकते। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए। लेकिन अब जो लोग हिंदुस्तान टाइम्स, वाई ऑन वगैरह, ये जितने लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, पुतिन की डिक राइडिंग कर रहे थे, किधर हैं अब क्या बोल रहे हैं? इसीलिए आपको नेशनलिज्म की वजह से ना, जब आप ऑब्जेक्टिविटी की हैट उतार देते हैं और अपने नेशनलिज्म या रिलीजियोसिटी की के बायस की नजर से दुनिया देखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है दुनिया आपकी ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलती, दुनिया ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर चलती है, फैक्ट्स के ऊपर चलती है। तो फैक्ट्स तो यही है कि वेस्ट इज द माइट ऑफ द वेस्ट इज टू बिग फॉर नॉर्थ कोरिया, फॉर चाइना, फॉर रशिया, इट्स टू बिग, टू पावरफुल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।